हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के पार्टनरशिप फंडामेंटल न्यूमेरिकल सीरीज के क्लास में। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 और 24, 26 भी दिए थे कि 24 और 5 ही दिए थे? 26 तक दिए थे। 26 तक सॉल्व करके दिए हुए हैं और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे 27 नंबर न्यूमेरिकल्स। आइए देखते हैं बाबू क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन जो है आ चुका है, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए तथा बी साझेदार हैं जो क्रमशः ₹50,000 तथा ₹30,000 पूंजी के साथ लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज तय है। बी को ₹2500 वार्षिक वेतन दिया जाना है। 2023 में फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज देने के पहले, यानी पूंजी पर ब्याज अभी नहीं दिलाया है, लेकिन यानी किंतु बी का वेतन देने के बाद यानी प्रभारित करने के बाद, तब बी का वेतन दिया जा चुका है। बी का वेतन कितना था? ₹2500। और उसके बाद प्रॉफिट बचा है 12,500। मैनेजर के कमीशन के संबंध में लाभ का 5% आयोजन करना है, यानी कि जो प्रॉफिट है उसका 5% मैनेजर का कमीशन देना है। आपको तैयार करना है लाभ का विभाजन के लिए खाता। तो हमने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी और मैनेजर कमीशन की बात आती है तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। आइए बाबू सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of ₹50,000 and ₹30,000 respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum. B is to be allowed annual salary of ₹2,500. During 2023, the profit of the firm prior to calculation of interest on capital but after charging B's salary amounted ₹12,500. A provision of 5% of the profit is to be maintained in respect of manager's commission. Prepare an account sharing allocation of profit. तो बाबू जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर है 27। और जब भी मैनेजर कमीशन या फिर किसी साझेदार के इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को लाएंगे। तो प्रॉफिट जो था वो दिखा रहा है ₹12,500। कितने बाबू? 12,500। लेकिन इसमें से बी की सैलरी तो घटाई जा चुकी थी। तो बी की सैलरी कितनी थी? ₹2,500। यानी कि इस हिसाब से इसका प्रॉफिट था बाबू ₹15,000। कितना था? ₹15,000, क्योंकि 25,000 घटाने के बाद 12,500 दिया था। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐड करके दिखाया था आप लोगों को, यहां भी हम लेके आए। अब यहां पे दे देना है मैनेजर को कमीशन। क्या देना है बाबू? मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर को कमीशन इसका 5% देना है। नॉर्मल तौर पे कहा है, तो नॉर्मल तौर पे अगर 15,000 का 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाबू तो आएगा ₹750। कितना आएगा? 750। अब बाकी का जो प्रॉफिट अब बच गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि ₹14,250 बाबू अब चला जाएगा कहां?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सिर्फ इसमें मैनेजर कमीशन देना था। अब हम लोग जो है आगे बनाते हैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब यहां हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट भी हम लोग बाबू कर लेते हैं तैयार। अब देखिए, हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आया है पहले उसको रख देना है यहाँ पे। ये तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट आया था बाबू? 14,250 रुपए। ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग देंगे बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो किसको किसको देना है भाई? साझेदार कौन कौन है? ए और बी। तो बाबू ए की पूंजी कितनी है? 50,000। अब बी की पूंजी है 30,000। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, 6%। तो ध्यान दीजिएगा कि 50,000 का 6% निकालेंगे तो आएगा 3,000, और 30,000 का निकालेंगे तो 1,800। आप 6% निकाल तो सकते हैं ना? अब तो इतना कम से कम समझ में आ गया होगा कैसे निकल रहा है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया भाई 4,800 टोटल, दोनों को जोड़ के। इसके बाद हम लोगों को देना था बी को सैलरी। किसको देना था? बी को सैलरी देना था ना। तो बी की सैलरी थी 2,500 रुपए। यही था, अब तो कुछ था नहीं। आइए इसका वर्किंग नोट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम मैनेजर कमीशन निकाल दें। आप लोगों को सारा वर्किंग नोट हम करके इसलिए देते हैं ताकि समझ में आसानी से आ सके। मैनेजर कमीशन 5% था ना, तो प्रॉफिट था 15,000 का, इसका 5% नॉर्मल निकालना था। तो ये आया हुआ था 750 रुपए। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखिए बाबू, दूसरा हम लोगों को क्या निकालना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम था। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाबू। ए का कैपिटल था 50,000 और इसका 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,000। बी का था 30,000, इसका 6% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,800। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बाबू हम लोग यहाँ देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या देखेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हम लोग देखेंगे कि 14,250 रुपया क्रेडिट में था। यही है ना? यहाँ देखिए 14,250 रुपया क्रेडिट में है, और डेबिट में जो है 4,800 और 2,500, दो ठो अमाउंट है, 4,800 और 2,500। यदि बाबू हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? माइनस करके बताइए, माइनस कीजिए फास्ट। आप लोग जो है 14,250 रुपए में से 4,800 और 2,500 घटाइए। बचेगा 6,950 रुपए ना बाबू। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका रेशियो क्या था? दोनों का रेशियो था 3:2। यही था ना? तो जो बच गया प्रॉफिट, अब इसको बांट देना है। ए को 6,950 का 3/5, बी को
6,950 का 2/5 निकालिए, कितना कितना आ रहा है? 6,950 गुणे 3/5 किए हैं आप लोग, कितना आ रहा है? 70। दूसरे का 2,780। ये आप लोग कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं कि ऐसे बता दे रहे हैं? कैलकुलेट किए हैं ना? 6,950 गुणे 3/5 करके देखे हैं? सब लोग करके देख रहे हैं ना? अच्छा, तो ये जो है बाबू वर्किंग नोट है टोटल। अब हम लोगों ने डिविजिबल प्रॉफिट को बांट लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रश्न में। यहां जो है हम लोग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है? ए है और बी है। तो दोनों को हम लोग यहां से देख के देते बाबू, कितना कितना आया था? एक आया था 4,170 और बी का 2,780। 4,170 और 2,780 यही आया था ना? टोटल कितना था? 6,950 रुपए ना? इधर भी 14,250, इधर भी 14,250 रुपए। अब बताइए बाबू, कहीं किसी को दिक्कत? क्लियर है क्वेश्चन? आप यहां से देख सकते हैं, यहां मैंने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया है। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट आप करेंगे, बताया जाएगा वहां पे। इसके बाद जो है यहां से आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का ले सकते हैं। इसके बाद यहां से वर्किंग नोट। आप लोग वीडियोज को लाइक ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग देख भी रहे हैं। ट्वेंटी एट, पूंजी और आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज तथा संचय में हस्तांतरण। ध्यान दीजिएगा, ए और बी साझेदार हैं। 1 अप्रैल 22 को उनकी पूंजी क्रमशः ₹30,000 और ₹10,000 है। 31 मार्च 23 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यापार का लाभ संलेख के प्रावधानों के लेखे से पहले ₹12,000 था। पूंजी पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष दिया जाएगा। बी को 3,000 प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकार है। साझेदारों का आहरण क्रमशः 3,000 और 2,000 है। ए के लिए आहरणों पर ब्याज ₹100 और बी के लिए ₹50 है। यह मानते हुए कि ए और बी बराबर के साझेदार हैं, 31 मार्च 23 को लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए। पूंजी अस्थिर है, यानी फ्लक्चुएटिंग है, तो जैसे बन रहा है वैसे ही बनेगा। जब फिक्स्ड रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल के जगह पे करेंट मेंशन करेंगे। तो इसमें जो है व्यापार का लाभ जो है ₹12,000 है बाबू। यहाँ पे चीजें मार्क कर लेंगे आप कि प्रॉफिट 12,000 था, पूंजी पर ब्याज 6% है, बी को वेतन देना है, आहरण पर ब्याज है। इसके अलावे तो अब कुछ नहीं है, इसके अलावे तो कुछ नहीं है ना बाबू। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कुछ नहीं है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनेगा। 27 में कैपिटल अकाउंट भी बनाना था। अच्छा, तो ये लोगों का जो है आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिखाया हुआ था कि कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया गया है। बना दें? चलिए कोई बात नहीं, पहले इसका कैपिटल अकाउंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आज। चलिए 27 का ही पहले पार्टनर्स कैपिटल हम बना देते हैं। कई लोग साझेदार हैं? 2 ही लोग ना? ए और बी थे ना बाबू?
जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनाना हो, अब चूंकि 27 के क्वेश्चन में नहीं कहा था, आंसर में दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को वैसे सॉल्व करके दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। वैसे तो आप लोग बनाना जानिए गए हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। जितना कैपिटल पहले से है उसको पहले इसमें लिख देना है। तो इन लोगों का कैपिटल कितना कितना था बाबू? इसका था 50,000 और इसका था 30,000, यही था ना? याद है ना? अब इसके बाद जो है इन लोगों को दे देना है बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना कितना मिला था? तो इनको मिला था 3,000 और इनको मिला था 1,800। याद है ना? भूले नहीं ना है? अच्छा, इसके बाद जो है सैलरी मिला था सिर्फ बी को, कितना? 2,500। 2,500 ही था ना, और तो कुछ नहीं था। इसके बाद प्रॉफिट मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इन लोगों को प्रॉफिट मिला था। तो प्रॉफिट इसी साइड दिखाते हैं, लॉस को इस साइड दिखाते हैं। तो प्रॉफिट कितना कितना मिला था? 4,170 और 2,780, यही मिला था ना बाबू? और तो कुछ नहीं था। अब इधर तो कुछ नहीं है, सारा अमाउंट इधर है, तो हम लोग इधर क्या कर देंगे? टू बैलेंस सीडी। अब देखिए 50, 3 53 और 4 57, 57,170। दूसरे का 30 और 30 31 दो 33 दो 35, 35 36 37,080, यही आ रहा है ना? 37,080 जोड़ने के बाद अब हम लोग इधर जो है 57,170 37,080, 57,170 37,080। अब ये सीडी यहां पे हम क्या कर देंगे बाबू? बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। 57,170 और 37,080। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आप लोग जिन लोग भी देख रहे हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कैपिटल अकाउंट भी इसका क्लियर हो जाए। ये 27 का कैपिटल अकाउंट है, क्वेश्चन नंबर 27 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी लेना है भाई, फटाफट। इसके बाद हम लोग का क्या था? 28 चल रहा था ना? 28 में भी हम लोगों ने डिसाइड सभी देख ही लिया था कि कैपिटल 30,000 10,000 है, प्रॉफिट जो है 12,000 था, पूंजी पर ब्याज 6% देना है, बी को 3,000 वेतन देना है, और ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपया और 50 रुपया था, जबकि ड्राइंग 3,000 और 2,000 था। इसमें ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लाभ हानि खाता ही कह रहा है, लाभ हानि समायोजन खाता, और लाभ हानि खाते का कोई मटेरियल इसमें नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी और मैनेजर कमीशन कुछ नहीं है, तो सीधा एक ही खाता बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए इसको बनाते हैं, क्वेश्चन को याद रखिएगा। ट्वेंटी एट है ना? 28। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना था? 12,000 रुपए का। कितना था? 12,000 का। तुम लोग को फोन की क्या जरूरत पड़ी है बाबू बीच बीच में? क्लास में ध्यान ही नहीं है तुम लोग का, कभी वो चला रहा है कभी तुम चला रहे हो।
सबसे पहले यहां प्रॉफिट को हम लोग लिख देते हैं बाबू, 12,000 रुपए का प्रॉफिट था, हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या देना था? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कौन कौन था साझेदार, पार्टनर कौन कौन था बाबू? ए था और बी था। कितना कितना कैपिटल था इन लोगों का? 30,000 रुपए और 10,000। तो 30,000 का 6% देंगे तो 1,800, और 10,000 का देंगे तो 600, यानी कि 2,400। ये तो क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का 6% निकाल के हमने दे दिया। इसके बाद यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग इसमें दिखाते हैं बाबू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाते हैं, ड्राइंग को नहीं दिखाते हैं। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहां दिखाया जाता है। तो ए का था 100 रुपया और बी का था 50 रुपया, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 150 रुपए। इसके बाद सैलरी देना था किसको? बी को। बी को सैलरी देना था 3,000 रुपए सालाना, ईयरली था, एनुअल था। अब इसके बाद तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब हम लोग देखेंगे फिर से डिविजिबल प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिए, इधर हो रहा है 12,150, जबकि इधर हो रहा है 5400 रुपए, 5,400। तो अब जो है यहां मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकालता हूं सिर्फ 12,150 माइनस 5400 रुपए, यही था ना? ये 5400 में 3,000 और 2400 अलग अलग करते हैं। 3,000 और 2400, बात एक ही है। 12,150 माइनस 5400 कितना बचेगा बाबू? 6,750। रेशियो इन लोगों का बराबर बराबर है, 1:1। तो यहाँ पे ए को देंगे 6,750 का 1/2, इसका आधा निकाल लीजिए। और सेम वही अमाउंट बी का भी होगा, 375 ना जी, 3,375। दोनों का हिस्सा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ जो है मेंशन कर देते हैं कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को भी और बी को भी। ए को भी मिला था 3,375 रुपए और बी को भी मिला था 3,375 रुपये, यही था ना? टोटल आया था 6,750 रुपया। 12,150 इधर भी और 12,150 इधर भी। कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? दोनों तरफ क्लियर है? कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, और बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व भी हो गया। आई होप कि आप लोग भी करते ट्राई तो ये हो ही जाता। पीछे से आप रिवीजन करते रहिए, जो इतना भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो पीछे से आप लोग सॉल्व करते रहिए। एक नंबर से आप लोग कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कहां फंस रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो आप लोग कंटिन्यू उसको जारी रखें। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो है यहां तक आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। इसके आगे जो है मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं क्वेश्चन, बिल्कुल ही लाइन बाय लाइन मैं सारे प्रश्नों को इसमें बता रहा हूं। आप लोग पीछे से रिवीजन को जारी रखें ताकि आप ये समझ पाए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। धन्यवाद।